Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to learn about polyhalogen compounds. In this video, we are going to discuss about chloroform, carbon tetrachloride, their method of preparation, physical properties, chemical properties, and their uses. And if you want these notes, then the link is available in the description box. So without wasting any time, let's start. पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन हेलोजन एटम. पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट रहता है. फाइन. सो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में. सो जो क्लोरोफॉर्म है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है एंड इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल एंड इसका फॉर्मूला है CHCl3. फाइन. अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे क्लोरोफॉर्म का. तो इसमें फर्स्ट आता है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट. सो इसमें क्या है? प्योर CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म. Pure chloroform can be obtained by distilling chloral or chloral hydrate with concentrated aqueous NaOH solution. जब हम लोग क्लोरल या क्लोरल हाइड्रेट को डिस्टिल करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन के साथ, देन हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा या क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा. फाइन. इसको रिएक्शन से हम लोग समझते हैं. यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन दिया है NaOH का एंड ये है क्लोरल दैट इज CCl3CHO. जब इन दोनों को हम लोग डिस्टिल करेंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा एंड अलॉन्ग विथ क्लोरोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट विल ऑल्सो फॉर्म. यहाँ क्या हो रहा है? जब एक्वस NaOH सोल्यूशन को क्लोरल हाइड्रेट के साथ डिस्टिल करेंगे तो हमें सोडियम फॉर्मेट, क्लोरोफॉर्म एंड H2O मिल जाएगा. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम मीथेन. सो इसमें क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इज मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन करवाएंगे देन क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर होगा और ये जो क्लोरीनेशन होगा वो लाइट या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा. फाइन. अब इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखते हैं. तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? मीथेन है, इसका हमने क्लोरीनेशन करवाया, देन वी विल गेट CH3Cl एंड HCl. अब इस CH3Cl का हमने फिर से क्लोरीनेशन करवाया, देन वी विल गेट डाइक्लोरोमीथेन दैट इज CH2Cl2 एंड HCl. अब इस डाइक्लोरोमीथेन का हम जब फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और कैटलिस्ट, देन वी विल गेट क्लोरोफॉर्म अलॉन्ग विथ HCl. बट अगर इस क्लोरोफॉर्म का हम फिर से क्लोरीनेशन करवाते हैं देन वी विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl. फाइन. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? सो मिक्सचर ऑफ CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जो मिक्सचर है CH3Cl का, CH2Cl2 का, CHCl3 का और CCl4 का, इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोरोफॉर्म का इज बाय लेबोरेटरी मेथड. अब हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म को लैब्स में कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं. सो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? जो ब्लीचिंग पाउडर है दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है एंड यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 बन रहा है. सो यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये जो क्लोरीन है ये इस इथेनॉल को इथेनॉल में ऑक्सीडाइज करेगा एंड अलॉन्ग विथ इथेनॉल और यू कैन से एसिड एल्डिहाइड 2HCl मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये जो इथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड है इसका क्लोरीनेशन हो रहा है एंड क्लोरल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है. सो लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो क्लोरल है दैट इज 2CCl3CHO, इसका हाइड्रोलिसिस होगा CaOH होल ट्वाइस के साथ एंड वी विल गेट क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट.
सो इस रिएक्शन में हमने इथेनॉल लिया था, अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग इथेनॉल की जगह एसीटोन लेंगे। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप वही सेम है, ब्लीचिंग पाउडर और H2O का रिएक्शन हुआ एंड वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, वहाँ पे तो हमने लिया था इथेनॉल, यहाँ हमने लिया है एसीटोन। एसीटोन का जब क्लोरीनेशन करवाएंगे देन वी विल गेट ट्राईक्लोरो एसीटोन, एंड जब इस ट्राईक्लोरो एसीटोन दैट इज CCl3COCH3 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस के साथ, देन वी विल गेट क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम एसीटेट। यहाँ Ca आएगा। The next method of preparation is from कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या होगा, जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे आयरन फिलिंग और H2O के साथ, देन वी विल गेट क्लोरोफॉर्म एंड HCl। Next is the physical properties of chloroform. Chloroform are colorless, heavy liquid which has sweetish, sickly odor and slightly sweet taste. It is heavier than water. It boils at 334 Kelvin and slightly soluble in water. Inhaling the vapors of CHCl3, that is chloroform, induces unconsciousness. Next we will see the chemical properties of chloroform. इसमें first है action of sunlight and air. In presence of sunlight, chloroform gets oxidized by air to produce highly poisonous compound that is phosgene. सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय एयर और एक पॉइजनस कंपाउंड फॉस्जीन प्रोड्यूस करेगा। Addition of a little ethanol converts the toxic phosgene to non-poisonous diethyl carbonate. अगर हम फॉस्जीन में एक लिटिल अमाउंट ऑफ इथेनॉल ऐड करेंगे तो ये जो फॉस्जीन होगा, पॉइजनस फॉस्जीन है, वो डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट इज रिडक्शन। क्लोरोफॉर्म और CHCl3 कैन बी रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन क्लोराइड विथ जिंक एंड HCl। क्लोरोफॉर्म का हम लोग रिडक्शन कराएंगे Zn एंड HCl के साथ, देन डाइक्लोरोमीथेन or methylene chloride will form, and if the reduction of CHCl3 or chloroform with zinc and H2O take place, then it produces methane. Next is hydrolysis. When CHCl3 boiled with aqueous KOH, then it will hydrolyze to potassium formate. तो यहाँ क्या हो रहा है, जब CHCl3 को aqueous KOH के साथ बॉयल करेंगे देन इट विल हाइड्रोलाइज टू पोटेशियम फॉर्मेट। सो इन फर्स्ट स्टेप CHCl3 और aqueous KOH का जब रिएक्शन करवाया देन इसमें से 3 KCl निकल गया, 3 मोल ऑफ KCl निकल जाएगा एंड वी विल गेट एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट में से वाटर मॉलिक्यूल निकला एंड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इस फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हमने जब KOH से करवाया देन वी विल गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज पोटेशियम फॉर्मेट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एसीटोन। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन से कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज KOH, देन वी विल गेट क्लोरीटोन। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन्स। On warming, CHCl3 with a 1 degree amine, no matter it is aliphatic or aromatic, कोई सा भी ले सकते हैं, in the presence of alcoholic KOH, an offensive smell of isocyanide or carbyl amine is obtained. जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन 1 डिग्री अमीन से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, देन एक ऑफेंसिव स्मेल मिली आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन की। तो अब इसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन प्राइमरी अमीन, यहाँ पे हमने एरोमेटिक अमीन लिया है, उससे कराया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, देन फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ और इसी रिएक्शन को हम लोग कार्बिल अमीन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड।
जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ कराई, then we will get CCl3NO2, that is chloropyrene. It is used as an insecticide and war gas. Next is chlorination. जब क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 का क्लोरीनेशन कराएंगे, देन CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड विल फॉर्म. नेक्स्ट इज राइमर-टीमान रिएक्शन. जब CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ alcoholic NaOH, then salicyl aldehyde will form, or we can say 2-hydroxy benzaldehyde will form, and this salicyl aldehyde is used to prepare number of drugs. केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर. जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर पाउडर से करवाएंगे, देन वी विल गेट एसिटाइलिन. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म. It is used as a laboratory agent. It is used as solvent in oils and varnishes. It is used as an anesthetic, and it is used as preservative for anatomical specimens. Next polyhalogen compound है carbon tetrachloride, that is CCl4, and इसकी geometry tetrahedral है. Now we will see the preparation of carbon tetrachloride. First one is from methane. Chlorination of methane in presence of sunlight. अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, then we will get carbon tetrachloride. In this reaction, chlorine gas taken in excess. Next is from carbon disulfide. Reaction of chlorine with carbon disulfide in the presence of aluminium chloride as catalyst. जब कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CS2 की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट है, then we will get CCl4, and along with CCl4 S2Cl2 that is sulfur monochloride will also form. CCl4 separated from S2Cl2 by fractional distillation. Next है physical properties of CCl4. CCl4 that is carbon tetrachloride are colorless, heavily liquid with characteristic sickly smell. It is heavier than water and it is insoluble in water, but it is soluble in organic solvent such as ether. Next is chemical properties of CCl4, जिसमें फर्स्ट है स्टेबिलिटी. CCl4 is stable to red heat, but when vapors come in contact with water, then phosgene is liberated. जो CCl4 है वो स्टेबल है रेड हीट पे, बट जब CCl4 के वेपर्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगे देन फॉस्जीन लिबरेट होगा. सो इधर रिएक्शन दी हुई है. CCl4 plus H2O gives COCl2, that is phosgene, plus 2HCl. Because of thermal stability की वजह से जो CCl4 है, it is used as a fire extinguisher under the name pyrene. Next one is hydrolysis. जब CCl4 को alcoholic KOH के साथ हीट करेंगे, then it will undergo hydrolysis and CO2 will form. ये जो CO2 है वो KOH के साथ डिजॉल्व होगा and it will yield potassium carbonate. Next is reduction. जब CCl4 का moist iron filling के साथ रिडक्शन होगा, then it will form chloroform. Next one is Reimer-Tiemann reaction. जब CCl4 को फिनॉल और NaOH के साथ हम हीट करेंगे, then we will get salicylic acid, that is 2-hydroxy benzoic acid. Uses of CCl4. It is used as a laboratory agent, it is used as a fire extinguisher, it is used as an industrial solvent, it is used in dry cleaning, it is used for manufacture of chloroform.
Thank you for watching my video. If you like my video, then share it with your friends and subscribe to my channel. And take care.